हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेटियोनिकन्स। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक होंगे। और आप सभी की जो क्यूरियोसिटी है वो बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि कहीं भी हमने सुना था किसी टाइम के बीच में कि मई में एग्जाम होने वाले हैं भाई एस्टेट के। कोई बोल रहा है जून में होने वाले हैं। तो क्या सच्चाई है और आपका जो एस्टेट का एग्जाम है वो कब कंडक्ट होगा, क्या इस बार होगा भी या नहीं होगा, वो भी आपसे डिस्कशन किया जाएगा इस छोटी सी वीडियो के थ्रू। बस इतना सा मुझे आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करनी है कि अब आप जो है कहीं और मत भटकिए और फटाफट से अपनी तैयारी में लग जाइए। क्यों ऐसा बोल रही हूँ? क्या एस्टेट का एग्जाम जो है ये भी खबर आ रही है, भी खबर बनाने वाले कुछ भी बना सकते हैं कि आपका एग्जाम नहीं होगा इस तरीके से। क्योंकि आप एक बात ध्यान रखिए, जो एस्टेट का एग्जाम है वो हर साल कंडक्ट करवाया जाता है। 2025 के जो आपके फॉर्म फिल करवाए गए थे उसका भी एग्जाम होगा, और जितनी संभावना है 2026 में आप सभी का दिसंबर में जो एग्जाम के लिए फॉर्म आती है और एग्जाम लिया जाता है उसका भी एग्जाम करवाया जाएगा। ठीक है, ये चीज होती है। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज समझने की है, बहुत कंफ्यूजन रहती है, वो ये है कि आपका जो फॉर्म है वो रीओपन होगा या फिर नहीं होगा। इसको लेकर बहुत डाउट है आप सभी के, और एग्जाम डेट आपकी क्या रहने वाली है ना? क्योंकि भाई आप तैयारी तो तभी करोगे ना जब एग्जाम डेट आ जाएगी। वैसे थोड़ी ना आप तैयारी करने लगे, है ना? अगर तैयारी कर ही लोगे तो फिर आप जो है दिसंबर में जो एग्जाम कंडक्ट होगा उसके लिए थोड़ी ना सोचोगे। अब ये बात आपको बुरी लग सकती है, पर यही सच्चाई है। क्यों? अगर अभी भी आप ये सोच रहे हैं ना कि एग्जाम डेट आएगी तो हम तैयारी करेंगे, तो फिर आपका वही होने वाला है। पर हाँ, अगर कोई बच्चा ये जानने के लिए देख रहा है कि एग्जाम डेट जो है वो क्या रहने वाली है, तो अच्छी बात है। पर कोई बच्चा ये सोच के बैठा है कि एग्जाम डेट आएगी तब मैं तैयारी करूंगा, तो बिल्कुल आप अपने हाथ से इस एग्जाम को जाता हुआ ही देखेंगे। क्योंकि सच्चाई यही होती है, क्योंकि एग्जाम डेट आने के बाद टाइम बहुत कम होता है, प्रेशर ज्यादा होता है। और एस्टेट कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, अगर सही बताऊं उसका सिलेबस बहुत वास्ट है और उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस भी डिफिकल्ट दिए जाते हैं। और हाँ, एस्टेट इस बार 100% ही होगा, मैं अगर बताऊं तो आपको। क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि जो हरियाणा सरकार है उसने सबके लिए अलाउड कर दिया है एस्टेट की एस्टेट होगा। ठीक है, गेस्ट टीचर्स को छोड़कर एस्टेट जो है, जो परमानेंट लगे हुए हैं टीचर्स, उनको भी देना होगा। कहीं ना कहीं ये खबर भी आई थी, है ना? तो इसको लेकर अगर फॉर्म रीओपन की बात की जाए तो उनको शामिल करने के लिए फॉर्म जो आप सभी के वो रीओपन भी किए जाएंगे। ठीक है, अब फॉर्म रीओपन होने वाले हैं, तो ये गारंटी हम इतनी ले सकते हैं कि इसकी जो है 99.9% यही है कि आपके फॉर्म रीओपन कराए जाएंगे। और फिर हरियाणा सरकार का खुद का जो सोच है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और हमारे चैनल पे आप सभी को जो है टेटियोनिकन्स पे सीडीपी की क्लासेस दी जाती है, हिंदी की क्लासेस इतनी अच्छी प्रोवाइड की जाती है, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलेगी, है ना? मिल भी सकती है, पर जिस तरीके से हम करवाते हैं उस तरीके से आपको कोई कोचिंग सेंटर वाला भी पैसे लेकर नहीं करवाता होगा, ये गारंटी मेरी है। अब जो बात आ रही है कि एग्जाम जो है उसकी डेट आपकी मई में रहने वाली है, ठीक है, जून की रहने वाली है या फिर जुलाई में रहने वाली है, ये सबसे बड़ा डाउट चल रहा है कि कब आपका एग्जाम होगा। तो देखो, मई में आपका जो एग्जाम है, अगर मैं बात करूं तो मई में आपका एग्जाम आप इस पे कट ही कर लीजिए। क्योंकि मई में अगर एग्जाम लेना भी होगा तो उनको पहले फॉर्म रीओपन करने पड़ेंगे, उसके बाद थोड़ा सा टाइम आपको दिया भी जाएगा। तो मई में आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। और जितनी पॉसिबिलिटी लग रही है कि जो आपका जून है उसमें भी आपका एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा। अब कंडक्ट करवाने की जो खबर आ रही थी पहले भी कि जुलाई में आपका जो एग्जाम है वो आपका 14 या 15, ये डेट आपकी कहीं ना कहीं वायरल हो रही थी, और इसी के आसपास आपका एग्जाम भी कंडक्ट होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जुलाई में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। अब जून के लास्ट में भी हो सकती है, मैंने आसपास कहा है, पर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी जुलाई की ही है। अब एग्जाम डेट को लेकर मैंने बता दिया कब आपका एग्जाम हो सकता है कब नहीं। अब खुद से आप ये सवाल करिए कि आप उस एग्जाम में बैठने के लिए तैयार हैं, आपकी सारी तैयारी है, कि आप एग्जाम डेट को लेकर टेंशन कर रहे हैं। एग्जाम डेट आ भी जाएगी तो क्या आप उस एग्जाम को निकाल देंगे, ये सवाल आपको अपने आप से करना है। अगर नहीं तो अभी से तैयारी में लग जाइए, अगर हाँ तो बहुत बढ़िया है, आपको थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है,
टैटी यूनिकॉर्न्स आपको जैसे मैंने कहा प्रोवाइड कर रहा है बहुत सारी चीज़ें, तो उससे आप चीज़ों को सीखिए। हाँ, हिंदी ग्रामर की क्लासेस भी आएंगी, साथ ही साथ CDP की क्लासेस भी मैं आप सभी के लिए लेकर आने वाली हूँ, तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अभी तक हम केवल और केवल जो है अपने PYQs करते थे, बट इस बार मैंने सोचा है कि आपके कंसेप्ट भी क्लियर करवाए जाएं। हम PYQs में जो टॉपिक आते हैं उसको साथ में वहीं पर कवर कर देते हैं। PYQs भी आएंगे, उनकी क्लासेस भी आएंगी, बट अलग से आपके लिए नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो उसका फायदा भी उठाइए, ठीक है। इसके साथ ही SST की क्लासेस अगर कोई चाहता है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं SST की क्लासेस प्रोवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब फोकस आपको करना है एस्टेट क्लियर करने पे। आप एस्टेट दिसंबर में जो होने वाला है उसके बारे में मत सोचिए, क्योंकि उस तक आप बहुत लेट हो जाएंगे, उससे पहले वैकेंसीज आके चली जाएंगी और दिक्कत आपको हो जाएगी फिर, है ना। तो इसलिए इस बार जो जुलाई में एस्टेट होने वाला है, जून जुलाई में, उस एस्टेट पे फोकस कीजिए और उसको वहीं पर आप जो है निकाल दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम नंबर बस आपको 90 नंबर जो है, चाहे जर्नल कैटेगरी का हो, मतलब 90 नंबर जर्नल कैटेगरी के लिए जो है मैंडेटरी है, तो आप पास हो जाएंगे। आप जो है अगर OBC SC वगैरह कैटेगरी के हैं तो 90 से कम भी अगर आपके आ रहे हैं तो हो जाएंगे, पर फिर भी अपना गोल 90 लेकर चलिए, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया है, अब आपको टेंशन नहीं लेनी है। क्लासेस के लिए आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर दीजिए टैटी यूनिकॉर्न्स को, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया।